नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। अभी बिहार में जो उठापटक चल रहा है, जो खेल चल रहा है, ये खेल बड़ा गहरा है। इस खेल के पीछे खेल है और बहुत बड़ा खेल है। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये अभी का ताज़ा घटनाक्रम नहीं है। लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अभी का ताज़ा घटनाक्रम है, लेकिन इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। इस कहानी की संरचना बहुत पहले ही पन्ने पे उकेर दी गई थी। सत्य सारथी के नाम से ही मेरा एक बहुत पुराना फेसबुक पेज है, जिस पे मैं अक्सर लिखता रहता हूँ। पहले मैं बहुत सक्रिय रहता था, उस पेज पे लिखता रहता था। अभी भी एक्टिव है, अभी भी मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ उस पे। तो जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उरूज पे था जब चुनाव, उसी समय मैंने बोल दिया था कि ये जो चुनाव है वो नीतीश को सत्ता में पहुंचाने, बीजेपी को जिताने, जेडीयू को जिताने, आरजेडी को हराने का चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव पूरी तरह से क्लियर है कि आरजेडी चुनाव हार चुकी है, एनडीए चुनाव जीत चुकी है। ये चुनाव है अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच का। अब यहाँ ये देखना होगा कि नीतीश कुमार जीतते हैं कि अमित शाह की चाणक्य नीति जीतती है। आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाकायदा पूरी पोस्ट डाली हुई है मैंने इस विषय पे। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर सवाल भी उठाए थे कि क्या बात कर रहे हैं आप, जैसी अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बीजेपी केंद्र में पूर्ण बहुमत में नहीं है, उसको नीतीश के सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके बाद बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी यही कह रहे थे कि बीजेपी ये जोखिम नहीं लेगी, बीजेपी ये गेम नहीं खेलेगी, बीजेपी किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को नहीं हटाएगी, और अगर उसे हटाना भी होगा तो वो आखिरी में हटाएगी जब यूपी का चुनाव बीत जाएगा। लेकिन मैंने उसी समय घोषणा कर दी थी, उसी समय मैंने बता दिया था कि आप लोग चुनाव बीतने दीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको सत्ता परिवर्तन दिखेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बनता दिखेगा। अब जहां एक तरफ भाजपा के चाणक्य अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू के चाणक्य नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार भी कहीं से 19 नहीं हैं। अगर अमित शाह 19 नहीं है तो नीतीश कुमार भी 19 नहीं है। उनके स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी खबरें हैं। लोग कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से संतुलित है, वो पूरी तरह से ठीक हैं। और उन्होंने जो पासे फेंके हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के भी गले में जाके अटक रहा है। चुनाव के शुरुआत में ही जब भाजपा खुले मंचों से, खुले मन से नीतीश कुमार को उम्मीदवार बताने से हिचकती रही, ये नहीं कही कि हम नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, तभी नीतीश कुमार समझ गए थे कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद उनका रास्ता बहुत मुश्किल होने जा रहा है। जब पब्लिक से, जनता से ये फीडबैक आने लगा कि अगर आप नीतीश को चेहरा नहीं बताएंगे तो एक बड़ा डेंट हो सकता है, तब जाके भाजपा के नेता ये बोलना शुरू किए कि हम नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भी एक प्राइवेट चैनल में अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो अमित शाह जिस स्पष्टता से जवाब देते हैं उस चैनल पे वो उस स्पष्टता से जवाब देते नहीं आए। वो क्लियर कट बोल देते हैं कि आपको क्या लगता है दूसरा कोई बनेगा। उन्होंने कहा कि भैया मुख्यमंत्री बनाना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पार्टी के हाथ में नहीं है, वो तो विधायक तय करेंगे, विधायक जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, यही प्रक्रिया है। तो ये तो सबको पता है कि यही प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रक्रिया सिर्फ दिखाने के लिए है। निर्णय वही करता है जो हाईकमान में बैठा हुआ है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, कोई पार्टी हो। दिखाने के लिए विधानमंडल दल की बैठक होती है और विधायक चुनते हैं कि ये हमारा नेता है, ये मुख्यमंत्री है। ये होता नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। सबको पता है, पूरे भारत को पता है कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि भैया कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। तो जब अमित शाह स्पष्टता से नहीं बोले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नीतीश कुमार तभी समझ गए थे कि अब ये उनकी पारी की समाप्ति है।
तब जाके उन्होंने अपना खेल शुरू किया। याद करिए कि सम्राट चौधरी को जब होम मिल गया तो बहुत सारे लोग परेशान रहे कि ये कैसे हो गया, नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री कैसे छोड़ दी। ऐसा होता ही नहीं है, बहुत यदा कदा रेयर केस में ही होता है जहां मुख्यमंत्री बहुत दबाव में रहे तभी वो होम छोड़ता है। मुख्यमंत्री की सारी हनक ही होम से है। पुलिस जब उसके अंडर में नहीं रहेगी तो किस बात की उसकी हनक। तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता है जो होम छोड़े, सब मुख्यमंत्री होम लेके रहते हैं। और नीतीश कुमार तो अपने पूरे करियर में कभी होम नहीं छोड़े, चाहे वो एनडीए के साथ गठबंधन में रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे, दोनों गठबंधनों में वो होम को पकड़े रहे। लेकिन इस बार उन्होंने होम बहुत आसानी से छोड़ दिया, सम्राट चौधरी को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश एकदम नरम पड़ गए हैं, क्या नीतीश का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये वही नीतीश तो नहीं है। जो नीतीश 1 इंच टसमस नहीं होते हैं, उन्होंने होम मिनिस्ट्री छोड़ कैसे दी। तो इसके पीछे का खेल यही था। नीतीश को अंदाजा लग गया था कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। तो जब भी सत्ता परिवर्तन होगा तो हम भी सेम इसी लाइन पे रहेंगे, इसी गठबंधन धर्म की याद दिलाएंगे और होम हम वापस ले लेंगे। अब जब जनता दल यू यानी नीतीश की पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनेगा तो होम मिनिस्ट्री उसके पास रहेगी और भाजपा का जो मुख्यमंत्री होगा उसके पास होम नहीं होगा। हालांकि इसको भी लेके बहुत सारी माथापच्ची चल रही है। भाजपा किसी भी कीमत पे होम नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जो भाजपा का नया मुख्यमंत्री होगा अगर उसके पास होम ही नहीं रहेगा तो फिर वो शो क्या करेगा, वो अपनी ताकत दिखाएगा कैसे, जनता में मैसेज कैसे कन्वे करेगा। सम्राट चौधरी आते ही जिस बुलडोजर इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर की बात करने लगे थे, और सिर्फ करने नहीं लगे थे, करके दिखा रहे थे, वो झलक थी उत्तर प्रदेश की। वो जनता में ये मैसेज देना चाहते थे कि एक ऐसा शासन आएगा जहां अपराधी सांस भी नहीं ले पाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। आज योगी जी की छवि पूरे देश में क्यों बनी हुई है? क्योंकि उनके सत्ता की हनक है, उस हनक का प्रभाव है कि हर कोई उनका फैन है। तो सम्राट चौधरी भी वही मैसेज देने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर अपने पहले कार्यकाल को हटा दें तो बाकी समय वो सॉफ्ट रहे हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पे पकड़ उनकी मजबूत रही है, लेकिन वो हार्डनेस नहीं रही है उनके अंदर, वो इनकाउंटर के पक्षधर नहीं रहे हैं। पर सम्राट चौधरी उसके उलट जाके हार्ड मैसेज देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि इतने अरसे बाद हिंदी पट्टी में यही एक प्रदेश था जहां भाजपा का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया था। तो अब जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो वो एक हार्ड मैसेज कन्वे करे, ऐसा मैसेज जो बिहार की जनता पे अपनी छाप छोड़े और लगे कि कुछ बदला है, एक नया मुख्यमंत्री आया है, उसकी हनक, उसकी धमक, उसकी चमक हर कोई देख पाए, महसूस कर सके बिहार कि बिहार में परिवर्तन हुआ है। अगर होम ही नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री तो बदल जाएगा, लेकिन वो ऑरा नहीं दिखेगा, वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगी भाजपा जो मैसेज वो कन्वे करना चाहती है। भाजपा के लिए भी चीज़ें बहुत आसान होने वाली नहीं है, ये उसके लिए पीस ऑफ केक साबित होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने जो अपना एक ऑरा बना रखा था 20 सालों से, वो बाघ बकरी को एक घाट पे पानी पिलाते थे। एक दूसरे के कट्टर जातियाँ, एक दूसरे से लड़ने वाली जातियाँ एक साथ उनके पार्टी के साथ खड़ी रहती थी। यहाँ तक कि मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते हैं, वो भी नीतीश कुमार के नाम पे एनडीए गठबंधन के साथ रहते थे। बहुत बड़ा धड़ा नहीं, छोटा ही धड़ा, लेकिन रहता था। ऐसा नहीं था कि एकदम साफ जैसे बाकी प्रदेशों में होता है कि एनडीए या भाजपा को मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं मिलते हैं। वैसी परिस्थितियां बिहार में नहीं हैं। बिहार में नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट भी मिलते हैं, अगड़े वोट भी मिलते हैं, पिछड़े वोट भी मिलते हैं, दलित वोट भी मिलते हैं, अल्पसंख्यक वोट तो बता ही दिया, अति पिछड़े, अति दलित, यानी हर वर्ग से उनका जुड़ाव था। हर वर्ग को उन्होंने एक सांचे में पिरो के रखा था, एक साथ करके रखा था। कहीं न कहीं लोग आदी भी हो गए हैं नीतीश कुमार का चेहरा देखने के लिए। लोग उनसे एज ए नेता नहीं, एज ए अभिभावक जुड़े हुए हैं। लोगों के मन में वो फीलिंग है जैसे घर का आदमी होता है, उस तरह की फीलिंग है नीतीश कुमार को लेके। तो उस फीलिंग को हटा के और अपना एक नया प्रभाव छोड़ना, ये भाजपा के लिए बहुत कठिन चुनौती है। इतनी कठिन चुनौती भाजपा को किसी भी प्रदेश में नहीं आई होगी, क्योंकि अन्य जहाँ भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है वहाँ जो सत्ताधारी
हमारी पार्टी पहले रही है, जिसको हटा के भाजपा सत्ता में आई है, उसके प्रति बहुत एंटी इनकम्बेंसी रही है। तो नया मुख्यमंत्री जो आया है, थोड़ा भी अच्छा काम किया है तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लिया है, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे, लोग ऊब गए थे पिछली सरकारों से। इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी पिछली सरकारों से कि वो उन्होंने उसको उखाड़ के तब भाजपा को बैठाया था। यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है, यहाँ स्थिति एकदम उलट है कि नीतीश कुमार को लोगों ने सर माथे पे बिठाया था, उनके नाम पे इतना बड़ा बहुमत आया था, तो अब उनको हटा के जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर इतनी बड़ी लायबिलिटी आएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और वो कितना उस पर खरा उतरेगा ये समय ही बताएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी इस होम को लेके अभी बहुत लड़ाइयाँ होनी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल फंसने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना पासा शुरू में ही फेंक दिया था। अब भाजपा कुछ उस पर आर्ग्यू भी नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार तो कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने उप मुख्यमंत्री को होम दे दिया था, तो अब आपका मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री आप हमारी पार्टी को दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे, तो जदयू से सिर्फ 1 उप मुख्यमंत्री होगा और वो होंगे निशांत कुमार। निशांत कुमार की पॉलिटिकल लॉन्चिंग तय मान के चलिए। तय यही हुआ है कि निशांत कुमार को अब लॉन्च किया जाएगा। निशांत कुमार ही पार्टी सरकार दोनों चलाएंगे। नीतीश कुमार भी अपनी शारीरिक अक्षमता को समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, और अगर इसके बाद हम रिस्क लेंगे, अपने सक्सेसर को नहीं लाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी को एकजुट रख पाए, जिसके नाम पे पूरी पार्टी एक हो। जदयू में ऐसी छवि सिर्फ नीतीश कुमार की थी। अगर नीतीश कुमार को हटा दिया जाए तो दूसरे पंक्ति में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसके नाम पे आम सहमति बन जाए। अगर कोई भी दूसरा आता है तो पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या, उनके पूरी जिंदगी की मेहनत यूं जाया जाए। तो अब समय आ गया है निशांत कुमार को लॉन्च किया जाए। तो निशांत कुमार को लॉन्च करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अभी भी नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गड़बड़ भले है, पर उतना गड़बड़ नहीं है कि वो चीज़ों को नियंत्रित ना कर पाएँ। तो वो अपनी छत्र छाया में निशांत कुमार को आगे बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और अब उनका मार्गदर्शन रहेगा। जहां निशांत कुमार गड़बड़ होंगे वहां वो ठीक करेंगे नीतीश कुमार, उनको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और इस काबिल बना देंगे कि वो पार्टी की बागडोर पूरी तरह से संभाल पाएँ, पूरी तरह से एकजुट कर पाएँ जदयू को। और निशांत कुमार नाम ऐसा है जिसका विरोध न तो उनकी पार्टी में कोई कर पाएगा, न करेगा, न करना चाहता है, और ना ही विरोधी पार्टियों में कोई करना चाहता है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बाहरी व्यक्ति हैं, राजनीति से, सक्रिय राजनीति से कभी उनका वास्ता नहीं रहा, किसी तरह के आरोप नहीं है, किसी तरह की बदजुबानी नहीं किए हैं, किसी तरह की बदबयानी नहीं किए हैं, कभी भी वो बहुत हाइप नहीं क्रिएट किए हैं, अपने आप को ये नहीं दिखाए हैं कि मैं नीतीश कुमार का बेटा हूँ, मेरे पिता 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। हमेशा वो नेपथ्य में रहे हैं, हमेशा ही शालीन रहे हैं, झुक के रहे हैं। तो जनता में भी उनको लेके बहुत सहानुभूति है और जनता उनसे प्रेम भी करेगी अगर वो अपने इस नेचर को बरकरार रखते हैं। राजनीतिक अनुभव की थोड़ी कमी है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए नीतीश कुमार हैं। जहां वो गड़बड़ होंगे वहां नीतीश कुमार गाइड करेंगे, और बाकी जो बड़े नेता, बड़े मंत्री हैं वो भी लगे रहेंगे, उनमें भी आपसी फूट नहीं होगी, वो भी पूरा सहयोग देंगे, वो भी पूरा समर्थन करेंगे, वो भी पूरा मार्गदर्शन करेंगे। तो जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के जाल में फंस गए हैं, भाजपा उनको इस्तेमाल कर रही है, तो ये पूरी तरह से निराधार खबरें हैं, ये पूरी तरह से गलत बयानी है। नीतीश कुमार अपने एक एक पासे को अभी भी बहुत सोच समझ के फेंक रहे हैं। उनको अभी भी पूरा एहसास है कि किस प्यादे को कितना आगे बढ़ाना है, कहाँ लेके जाना है, किस कोने में रखना है कि सह और मात दोनों होगी। उनको सह और मात सिर्फ भाजपा को नहीं देना है, उनको सह और मात भाजपा को भी देना है, आरजेडी को भी देना है, और अपने पार्टी के उन नेताओं को भी देना है जिनकी महत्वाकांक्षा उबाल मार रही थी कि नीतीश कुमार जब नहीं रहेंगे तो फिर और होगा कौन, मेरे अलावा और कौन होगा जो पार्टी संभाल लेगा, सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। तो नीतीश कुमार ने एक साथ सबको झटका दिया है, सबको गच्चा दिया है। वो अपना एक एक चाल, एक एक कदम बहुत फूंक के रख रहे हैं और बहुत कैलकुलेटिव रख रहे हैं। आने वाले 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको और भी क्लियर तस्वीरें दिखने लगेंगी। और मेरी बात को याद रखिएगा कि मैंने 1 साल पहले क्या कहा था।
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए धन्यवाद।